सनत नगर बचाओ, कोटा नीलिमा को हटाओ। कांग्रेस पार्टी। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये हमारी परेशानी थी जो हम मीडिया के सामने रखे। इस बात को सीनियर हाई कमांड तवज्जो देके इस बात के ऊपर एक्शन लीजिए। हम आपके सवाल मतलब जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग से बोलो क्या हुआ? वही गाड़ी में हम लोग बैठे थे। कहाँ जाने के लिए? जा रहे तुम लोग? तो गांधी भवन जा रहे बोले तो जाने की जरूरत नहीं है और आप लोग उतर जाओ। और नहीं उतरेंगे तो लेडीज डाल के जेल को भेजते, लेडीज को लेडीज पुलिस के साथ भेज देते, मर्दाना को मर्दाना पुलिस के साथ भेज देते। और ही उतर जाओ, नहीं बोलते तो हाथ कड़िया डाल के भेज सब बच्चा। क्या नाम है उसका, वो बच्चे का? अमन है। कहाँ रहता है उन्हें? प्रकाश नगर में रहने वाला। यहाँ के धमकियाँ दिया आप लोग। उस वक्त एक औरत जात रहने की वजह से कुछ नहीं बोल के डर के आ गए, क्योंकि हम चले गए थे। जब हम रहते तो हम सपोर्ट करते थे, मगर आप लोग चले गए, हम वहाँ थे और तुम लोगों के साथ ही हुआ। मैं में भी आते बोले हमारे वीडियो निकाल के गए घर को आके। क्या बोल के बोले? घर से बाहर नहीं निकलना वाले। हाँ बोले तो क्या करते? बोले घर से बाहर निकल के तो जेल में डालते। ये रवैया है। आज कोटा नीलिमा मैडम बस्ती में एक एमएलए नहीं बने, उससे पहले जो है सो लोगों को भेज के ये धमकियां देने लगा रहे हैं, गाड़ियों में से उतारने लगा रहे हैं। तो आगे चल के इन क्या करने वाले हैं ये आवाम समझ गई। तो हमारी गुजारिश है आपसे, हमारे रेवंत अन्ना से, इसको ये करिए। मेरा नाम इब्राहिम पटेल है। मैं ग्रेटर हैदराबाद एक्स वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं सनत नगर के लिए यहाँ पर हर कोई अपने अपने कैडर में एक एक कैंडिडेट को सपोर्ट करा। कोटा नीलिमा मैडम मेरे घर पे आए, आने के बाद बोले कि इब्राहिम भाई आप मुझे सपोर्ट करो। मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैं एक आउटसाइडर के बातों में आके उनको मदद करा। उनको मदद करने के बाद उन्होंने बता दिए कि सीट आने के बाद कि भाई सीट जिस दिन आई उसी दिन शाम में, अब तक छुपा के रखे थे बेगमपेट डिवीज़न प्रेसिडेंट को। जब 3 महीने से हम लोग काम करे, पूरे लोग गली गली फिर के काम करे, कोटा नीलिमा मैडम कौन है सनत नगर में कोई नहीं जानता था। मैं लिख जाके गली गली पूरे सीनियर कैडर को मिला के कि भाई ये कोटा नीलिमा मैडम है, ये हमारे पवन खेरा साहब के मिसेस है। काश इन्हों हमारे पास जीत गएंगे तो हमको जो सो सेंट्रल का पावर मिलता, हमको अच्छा होता। हम सब कुछ सोचे। उसके बाद इनके जो इरादे हैं, इनके जो मकसद है, इनका जो बोलने का और पब्लिक के साथ और लीडर्स के साथ जो बात करने का तौर तरीक़ा है टोटली डिफरेंट है। इनका रंग, इन्हों सीट का नाम डिक्लेरेशन जब परसों हुआ उसी दिन अपना रंग दिखा दिए। नो शाम में बुला के बोलते कि ये डिवीज़न प्रेसिडेंट है जिसका नाम अमान है। भाई हमारे पास 45 साल से लेके 50 साल के लोग हैं, इतने साल काम कर लेते आए पार्टी के लिए। उनको जो है सो डिवीज़न प्रेसिडेंट नहीं देके हम जबकि बोले कि भाई ये डिवीज़न प्रेसिडेंट हमारे एरिया के कॉन्टेंटी के हमारे डिवीज़न के लोगों को देना। हमारे देने के बाद उठा के कुकटपल्ली के बच्चे को लेके आके यहाँ पर बोल रहे कि भाई डिवीज़न प्रेसिडेंट है। हम बोले उसका वोट वहाँ का है, उन्हें वहाँ का है, उन्हें कहीं का भी होगा, मगर यहाँ कैसा दिए बिना सीनियर्स के पूछे के। उसकी उम्र है 35 से 27 साल, हाँ 35-37 उसकी एज है। या इतने लोगों के सीनियर्स के सामने बोल रहे हैं कि भाई इसके हाथ के नीचे काम करो। बोले तो हम बेवकूफ़ है, पागल है, हमारे लोगों के लिए हम जो लड़ रहे। हाँ आज तुम ये बात बोलते, हम इसके बारे में मैडम को पूछे कि मैडम इमीडिएटली इसको चेंज करा के कुकटपल्ली में डालो, हमारे लोगों को डिवीज़न बना के डालो। मैं मेरे लिए नहीं लड़ा, मेरे लोगों के लिए लड़ा कि ये डिवीज़न के लिए इतने लोग काम कर रहे हैं, इनको कमेटी बना के दो। तो क्या बोलते मैडम का अल्फाज क्या है उतने लोगों के सामने, उनको बात क्या कर रहे वो तक नहीं सोचे ना। इब्राहिम भाई अगर आपको कहीं अच्छा दिख रहा, आपको कहीं कुछ मिल रहा तो आप जाके वहाँ पर काम कर लीजिए। तो जब ये बात हमारे को पूरा तुम्हारा सर्वे रिपोर्ट, तुम्हारा प्लान, तुम्हारा प्रोग्राम वो सब कुछ करने के बाद तुम हमारे को बोलते ये बात कि कहीं और जाके काम कर लो, कैसा बोलते ये बात? हाँ एक बच्चे के लिए हमारे को बोलते सीनियर लीडर को तुम जाके कुछ भी कर लो बोल के। तो हमारी मांग रेवंत अन्ना से, राहुल साहब से, प्रियंका मैडम से, सोनिया मैडम से, खरगे साहब से, रेवंत रेड्डी साहब से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि सनत नगर से एक आउटसाइडर को जो कोटा नीलिमा नाम है उनको हटाओ। मरी आदित्य रेड्डी को ये सीट दो ताकि वो बंदा बहुत मेहनत करा सो है, काफ़ी के दूसरे लोग भी मेहनत करें, ऐसा नहीं कि कोई एक करा, मगर एक लोकल हमारे लिए कल के दिन बोलने को होना कि भाई ये लोकल है। घर आज इन्हों रहेंगे, कल इन्हों हार जाएंगे तो इमीडिएटली
गाड़ियाँ किराए के, घर किराए का, सब कुछ किराए का, इमीडिएटली ताला डाले और चलते फिरते न जाए। और हमारे लोग हमको गालियाँ दे लेते फिर, पुराने लीडर्स को, सीनियर लीडर को गालियाँ देते फिरे कि भाई तुम किसके लिए काम करे, उन्हें खुद चले गई, भाग गई, तो हमारे लिए कैसा। ये सारे चीज़ें हमारे को लोग फ़ोन कर रहे। कुछ लोग जैसे इब्राहिम भाई हम सामने नहीं बोल सकते, आप हिम्मत करके थोड़ा आगे आके बोलो, उसके बाद हम भी आपके साथ में है बोले। हम बोले ठीक है, डन, हम बिल्कुल सामने आएंगे, बात करेंगे। हमारी गलती ये हो गई कि हम इनको मदद करें, इनका रवैया सही नहीं है। कई पार्टी सीनियर लीडर्स को ऐसा हटा के पहुँच के भेज दे रहे। और जितने भी लोग हैं हमारे टीपीसीसी के, वो लोग भी इन्हों बताना चाह रहे कि मैं किसकी बीवी हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये बताना चाह रही है, डर बिठाना चाह रहे। आज हम जो सो प्रोटेस्ट के लिए गांधी भवन जाना चाह रहे, हमारे शमशू भाई सीनियर लीडर है, उनको ले लेके हम कुछ औरतें, ये लोग बोले हम भी चलते भाई आप लोगों के साथ में, लारी बुक करो। लारी में डाल के लेके जा रहे, तो हमारा रास्ता रोका गया। वो अमान बोल के बच्चा आके गाड़ी का रास्ता रोक दिया। हम दूसरे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहे थे उस वक्त। हम बोले चलो निकलो, क्योंकि आधे लोग हमारे गांधी भवन में इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ जो लोग, ये लेडीज़ जो गाड़ी में बैठी, उनको जाके बोला कि अगर तुम लोग गाड़ी में से नहीं उतरे तो तुम लोग को हथकड़ियाँ दला दूंगा, तुम लोग की झोपड़ियाँ तोड़ा दूंगा, तुम लोग को वो कर दूंगा, देख लो, सोच लो। वो तो उन्हें है कौन कराने वाला, उन्हें कौन है? उन्हें जो सो प्रकाश नगर में रहता, डिवीज़न का नहीं है जी, तुम्हारी बस्ती का है, उन्हें तुम्हारे डिवीज़न का है। कौन है उन्हें, कौन है? आके क्या बोला तुम लोगों को, गाड़ियों में से उतार के क्या बोला? जाने की जरूरत नहीं है। ये गुंडागर्दी अगर अभी से है, अगर ये गुंडागर्दी अभी से है, तो उन्हें एमएलए बनने के बाद क्या करेंगे उन्होंने? अभी एमएलए नहीं बने उन्होंने, अभी बीफामी नहीं आया, अभी कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ। उससे पहले जो सो लोगों को, लेडीज़ को जो सो उतार के ये गुंडागर्दी करा उन्हें, बच्चा आके हो, तो अभी से इन्होंने ये काम कर रहे हैं, तो बाद में क्या करते? ये है कोटा नीलिमा मैडम, इनके लिए हम काम करें। इन्हों हमको जो सो बोले कि काम करना है तो करिए। एक सीनियर लीडर को पूरे डिवीज़न के सामने ये बात बोलते कोई। परसों की मीटिंग भी फेल हो गई। 5 डिवीज़न हमारे पास 6 है, बेगम सनत नगर के 6 डिवीज़न है। सनत नगर के 6 डिवीज़न में 5 पोस्टां डाले, तो भाई बेगमपेट का डिवीज़न प्रेसिडेंट कहाँ है? फिर हम ये सवाल करें, पूछे, हमारे लोगों के लिए हक पूछे कि इन लोगों को बनाओ, सीनियर है ला बोल के पूछे, तो क्या करे? शाम में हमको बता दिए कि भाई हम नहीं कर सकते, आपको काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। आज ये लोगों को, हम इन लोगों को सबको 20 दिन हो गए इस बात को, 15-20 दिन हो गए इस बात को, जब लोगों को, सीनियर लीडरों को पता चला कि इब्राहिम भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तब लोगों के अंदर गुस्सा आया कि भाई इतनी मेहनत बिना, हम पूछो जाके उनको, क्या हम 1 रुपया लिए, 2 रुपये लिए, 5 रुपये लिए? क्या कभी उन्होंने एक आदमी को 3 महीने से फिर रहे लगा, 3 महीने से कभी 1 रुपया आके दिए उन्होंने उनको? बात पैसों की नहीं है। हम अगर पैसों के लिए बिकने वाले रहते, पैसों के लिए काम करने वाले रहते, तो हम जाके कहीं भी 10 साल में इतने सार हुकूमत नहीं थी, हम कहीं भी जाके ठहर जाते थे। हमारा मकसद एक ही है कि कोटा नीलिमा मैडम को हटाया जाए। सनत नगर के जो मरी चन्ना रेड्डी साहब का जो पोता है, उसको जो है सो यहाँ पर से सीट दिया जाए। मरी आदित्य रेड्डी, उसको दो भाई, उन्हें आवाम के लिए बहुत कुछ करा, तुम सिर्फ आवाम को इस्तेमाल करें। है मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं हूँ तुम्हारे लिए, अरे तुम क्या है क्या नहीं दुनिया को मालूम हो गया। अब सच्चाई सामने है। बंसीलाल पेट में जो है सो ऐसी प्रोटेस्ट करे, तो कुछ लोग जाके डरा धमका के उन लोगों को बोले कि नहीं, हम लोग जो है सो उन्होंने डरा धमका के हमारे को बैनर लेके ठहरा दिए। तो इनका क्या पार्ट 2 बनता, क्या पूछ लो? क्या भाई आज ये बयान तुम लोग देने के बाद फिर दूसरा बयान भी देने वाले हैं क्या? देने वाले हैं क्या? नहीं, उन्हें आके डराया तो डरने वाले हैं क्या? पैसे दिया तो लेते क्या? क्या होना तुम्हारे को? लीडर कौन है तुम्हारा?